इंडिया की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जिसे आप कोटा के नाम से भी जानते हैं, शायद आरंभ से ही उसको लेकर के वाद विवाद रहा है। ये वाद विवाद न्यायपालिका तक पहुंचा और समय समय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इससे संबंधित अलग अलग पक्षों के बारे में क्लैरिटी देने का प्रयास किया गया। इस संदर्भ में कई जो महत्वपूर्ण केसेस रहे, जैसे चंपकम दोराई राजन केस, जिसके बाद फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया, या जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस रहा वो इंदिरा साहनी केस। अब वर्तमान में 2 निर्णय आए हैं और बहुत कम गैप के साथ वो निर्णय आए हैं। पहला जो केस है वो है राजस्थान हाई कोर्ट एंड अदर्स वर्सेस रजत यादव केस। ये वर्डिक्ट दिसंबर में आई, 19 दिसंबर के आसपास। और जो दूसरा केस है वो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जी किरण एंड अदर्स, जिसका जजमेंट 6 जनवरी को आया। कई लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ये दोनों वर्डिक्ट्स अपोजिट हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों वर्डिक्ट को 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन माना जा सकता है। इन दोनों वर्डिक्ट्स को इंदिरा साहनी जजमेंट, सौरभ यादव जजमेंट, इनके कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जा सकता है। अगर हम इन दोनों मुद्दों को समझें तो थोड़ा टेक्निकलिटी को समझना पड़ेगा। तो जो पहला केस है, राजस्थान वाला केस, उस केस का सार क्या है? उस केस का सार है कि ये जनरल लिस्ट के नेचर को बताता है, और ये बताता है कि जो जनरल लिस्ट है वो ओपन लिस्ट है। यानी जनरल लिस्ट को जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए रिजर्व्ड या कोटा नहीं माना जा सकता है। यानी यदि रिजर्व्ड कैटेगरी का कोई व्यक्ति अपनी मेरिट के आधार पर जनरल कैटेगरी में सीट पाने के लिए या जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट होने के लिए अपने आप में वो क्वालिफाई करता है, तो उसे उस लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। सिंपल भाषा में, कोई एग्ज़ाम हुआ, भले जो एजेंसी है जो एग्ज़ाम करा रही है वो अभ्यर्थियों से ये कह सकती है अपनी कास्ट को लिख दे, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी का अभ्यर्थी है उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं ओपन कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए। तो तरीके से कैसे किया जाना चाहिए? जब भी कोई एग्ज़ाम हो, आप एक इंटीग्रेटेड लिस्ट बनाएं। रिजर्व कैटेगरी का भी कोई व्यक्ति है, यदि वो मेरिट के आधार पर क्वालिफाई करता है तो उसको क्वालिफाइड माना जाए, और उसके बाद चूंकि कोटा फुलफिल करना है तो आप एक दूसरी लिस्ट बनाएं और कोटा के अनुरूप उसमें भर्तियां करें। तो ये रहा राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट, और इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अक्सर देखा गया है कि जो रिजर्व कैटेगरी की लिस्ट है, खासकर जो ओबीसी की लिस्ट है, उसका कट ऑफ जो है वो अक्सर जनरल लिस्ट से ज़्यादा चला जाता है, और इसके कारण एक कन्फ्यूजन या एक एम्बिगुइटी थी जिसको सॉल्व कर दिया गया। अब हम दूसरा केस लेते हैं जो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जी किरण केस है। ये केस, इसका जो निर्णय 6 जनवरी को आया, और इस केस में हुआ ये था कि एक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की परीक्षा दी, और उन्होंने परीक्षा के प्रत्येक चरण में कोटा का लाभ लिया, यानी कि प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में। और फाइनली उनकी जो रैंक आई वो 19th रैंक आई। उसके बाद जो सेकंड रैंक थी वो 37th रैंक थी, और ये जो रैंक थी ये एक जनरल कैंडिडेट की रैंक थी। अब कर्नाटका में जो इनसाइडर वैकेंसी थी वो एक थी, और वो जनरल कैंडिडेट के लिए थी। अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट हैज़ गिवन दैट पोस्ट टू द जनरल कैंडिडेट। अब जनरल कैंडिडेट की रैंक क्या थी? 37th। अब जिन्होंने इसके ऊपर प्रश्न लिखाया वो रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति थे और उनकी रैंक 19th थी। तो उनके अनुसार ये जो इनसाइडर अपॉइंटमेंट है, इसके लिए उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, या इसके लिए वो क्वालिफाई करते हैं। पर यहाँ पर ये क्लैरिटी दी गई कि ऐसा संभव नहीं है। यदि एग्ज़ाम के देते हुए आपने कोटा का लाभ लिया है तो उसके बाद आपको जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट या जनरल कैटेगरी का एस्पिरेंट नहीं माना जाएगा। वहीं यदि एग्ज़ाम की प्रक्रिया में आपने
कोटा का लाभ नहीं लिया है और आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या एस्पिरेंट हैं और अपनी मेरिट के आधार पर आप जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। यानी दोनों केसेस में एक महीन अंतर ये है कि पहले केस में आपने कोटा का लाभ नहीं लिया है और परीक्षा को उत्तीर्ण किया है और आप चाहते हैं कि आपकी जो रैंकिंग है वो जनरल के अनुसार दी जाए। दूसरे में आपने परीक्षा के प्रत्येक चरण में उसका लाभ लिया है, तो अब अपॉइंटमेंट के स्तर पर आपको जनरल का कैंडिडेट नहीं माना जाएगा। आशा करते हैं कि इस बारीकी को आप समझ सके होंगे और भारत की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आप अपने विचारों से हमें ज़रूर अवगत करें।